जो जिन झुग्गियों का जिक्र हम कर रहे हैं, जिसकी वोट को पाने की कोशिश चल रही है, उन झुग्गियों में किस कास्ट का वोटर रहता है, उसकी पारंपरिक वोटिंग पैटर्न क्या रही है, और अगर चेंज होना है तो क्या फैक्टर है जो उसको दूसरी तरफ इधर से उधर कर सकता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए, यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं झुग्गी में, तो यहाँ पर किसी का धर्म देखा नहीं जाता और यहाँ पर जाति भी देखी नहीं जाती। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए, अभी आप भी इस चर्चा में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली का जो वोटिंग पैटर्न है वो कमाल का है कि लोकसभा के चुनाव तो भाजपा, विधानसभा तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, उसके पहले कांग्रेस हुआ करती थी जब सत्ता में काबिज थे 98 से लेकर 2013, उसके पहले भाजपा। तो यहाँ पर देखिए, ये वोटिंग पैटर्न क्यों चेंज होता है? यहाँ पर वोटिंग पैटर्न इसलिए चेंज होता है, इसलिए बदल जाता है क्योंकि जब जनता की नब्ज समझने में हमारे नेता, राजनीतिक दल असमर्थ होते हैं, तो यहां पर जो अच्छे से आश्वस्त कर दे या भरोसा जता दे जनता के बीच जाकर, तो जनता उन पे भरोसा, और ये झुग्गी वालों का वोट इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि यहां पर ये लोग अगर एक आवाज में अगर इनको आप जाके वहां समझाएं, ये नेता जो भी अलग अलग राजनीतिक दल आजकल वहां पर दौरे चल रहे हैं, वहां पर उनके पास जाके अलग अलग घोषणाएं हो रही हैं, उनको आश्वस्त करा जा रहा है, उम्मीदें दिखाई जा रही हैं। तो यहां पर ये लोग भी बड़े समझदार हैं, तो यहां पर ये लोग भली भांति समझते हैं कि कौन महज सिर्फ चुनाव के वक्त आके ये आश्वस्त कर रहे हैं और कौन सही मायने में उस पे अमल करेंगे और उनको अंजाम तक ले जाएंगे, वो जो वायदे करें। तो यहां पर मुझे लगता है कि ये लोग फिर अपना मन मनाते हैं, अपने आप बैठक करते हैं और यहां पर फिर उसके हिसाब से आधार पर जाके ये लोग अपना वोट डालते हैं। और ये मुझे लगता है कई जगह ये यूनिफाइड जो वोटिंग पैटर्न है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो देखिए वहां पर ये लोग फिर दूसरों को समझाते हैं अपने अपने तरीके, जबकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे परिवार के 5 सदस्य हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि मेरी माताजी किसको वोट डालेंगी, मेरे पिताजी, तो यहाँ पर स्वतंत्रता, अपने अपने आजादी है, सबको अपनी छूट है कि अपने मन मुताबिक जिन पे हमारे को भरोसा हो उस पे हम अपना वोट उनके नाम पे डालें। तो यही देखिए, यही उम्मीद करी जाती है। लेकिन अभी जरूरी बात यह है कि जो समस्याएं हैं, मिसाल के तौर पे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करते हैं, जिसके लिए नेता हमारे केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे आश्वस्त करा जा रहा है कि उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। और साथ साथ अभी जो कल अगर बजट की बात करें वहां पर गिग वर्कर्स के लिए, जिनको उनको सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनको उन योजनाओं में शामिल करा गया है, यहां पर सोच उस दिशा में जानी चाहिए। तारों के जो झंझाल लटक रहे हैं या अवैध घुसपैठ है, देखिए महज ये बोलना कि यहां पर आप वो चुनाव है कि यहां पर आपको झुग्गी वाले उनको आपको बिल्कुल रिहेबिलिटेट करना है, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो बिल्कुल उनके पास वो यहाँ के नागरिक हैं और उनके पास वो व्यवस्था नहीं है, आपने घर देना है, जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि यहाँ पर हाउसिंग फॉर ऑल, तो यहाँ पर उसके तहत आप करें, कितना मुकम्मल हुआ है। लेकिन सबसे जरूरी बात चर्चा की मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहां पर जनता के पास ये स्वर्णिम मौका होता है कि वो आड़े हाथ वो जवाबदेही मांगे नेताओं से। यहां पर भाजपा से बोले कि आपने जो बजट ये जो कल पेश करा है, यहां पर पहले जो बजट में घोषणाएं हुई थी 2024 में 23 में कितनी पूरी हुई? पहली बात वही बात है अरविंद केजरीवाल जी पे लागू होती है कि आप जो वायदे कर जाते हैं, आपने अलग अलग इधर आके बातें करी, तो वो आपने पहले कितने पूरे करे? तो यानी कि इसका मतलब है जनता के विवेक पे छोड़ देना चाहिए कि अब जनता इन सब बातों को आधार बनाएगी। इसीलिए मैंने कांग्रेस का जिक्र करा, क्योंकि कांग्रेस अगर देखिए दोनों एक आम आदमी दिल्ली का सोचता है कि नहीं, अब एक बारी मौका कांग्रेस को मिलना चाहिए। पहले भी ये लोग सत्ता पे काबिज थे, शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में भागीदारी वाली क्रांति आई थी, जब सारे नागरिकों को आरडब्ल्यूएस को जोड़ा गया था वहां पर, और कई विकास के कार्य हुए थे, अभूतपूर्व काम हुए थे वहां पर, तो इनको मौका दिया जाए। लेकिन अगर आप खुद ही कुछ नेता इनके रिलक्टेंट हैं या आधे अधूरे मन से काम करेंगे या आएंगे आगे चुनावी मैदान में, तो वहां पर फिर जनता तो खुद कंफ्यूज हो जाएगी, जनता तो बिल्कुल सोच में पड़ जाएगी कि किसको वोट डाला जाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि चुनाव जो 5 वर्ष में एक बार ही आता है, वहां पर रणनीति के तहत नेताओं को निकलना चाहिए, जोश भी अच्छा होना चाहिए, और जो आप सपने दिखाएं लोगों को, मुंगेरी लाल के सपने ना बन के रह जाए, वो मुकम्मल हो, हवाई महल दिखा दिए जाए कि आपको देखिए ये करते हैं हम। वो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए वहां पर, और रिपोर्ट कार्ड, उसके बाद उसमें क्लॉज होना चाहिए कुछ कि हम 3 महीने या 100 दिन का हम आपको आके ये दिखाएंगे कि ये इतना हमने काम पूरा करा है, वो मैंडेटरी कर देना चाहिए। ठीक है विपिन जी।
ठीक है, जकिया जी।